दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे किसी पर्सन के लिए डाउनलोड हुई है जो कि जिस पर्सन ने अपनी लाइफ का सबसे निचला स्तर, सबसे डाउनफॉल का टाइम, सबसे ज़्यादा ख़राब टाइम जिसने फेस किया है, और सिर्फ अपनी वजह से नहीं, अपनी गलतियों की वजह से नहीं, किसी ऐसे पर्सन की वजह से जो कि कार्मिक पर्सन से अटैच होने के कारण, ठीक है। या हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर या फिर आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप में है, उनके कर्मों का भुगतान करने के लिए आपने अपनी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि अभी तक की आपकी लाइफ का सबसे टफ टाइम जो है वो टच करके आप अभी सीधे हो रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप खुद को संभाल रहे हो। तो स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने डिवाइन चैनल डिवाइन मैसेज पर। मैं अर्चना एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस डाउनलोड को आगे बढ़ाऊँ, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने उन फ्रेंड्स का, अपने उन व्यूअर्स का जिन्होंने मुझे सुपर फील करवाया है, सुपर स्पेशल फील करवाया है। सुचिता देशमुख जी एंड द्विवेदी द्विवेदी सिंह, कुछ ऐसा ही है, आई डोंट नो क्लियर, इनका नाम मुझे श्योर नहीं हो रहा है, ठीक है। द्विवेदी सिंह चंद्र कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड एवरी वन जो मेरी वीडियो इस टाइम पे देख रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, और सभी प्योर सोल्स को डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है, जैसा कि मैंने कहा, कि जिन्होंने अपनी लाइफ का सबसे डाउनफॉल इस टाइम पे देखा है, सबसे ज़्यादा डाउनफॉल देखा है। लेकिन इस टाइम पे आप ना जस्ट जैसे बोलते हैं ना कि किसी खतरे को ना जैसे जस्ट टच करके वापस आने वाली बात, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ का सबसे निचला स्तर या सबसे ख़राब टाइम जो है जस्ट फेस किया होगा, या अभी ऐसा हुआ होगा कि उस चीज़ से, उनकी यादों से, उन चीज़ों से आप बाहर अभी भी नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। आप में भी अभी आपकी लाइफ की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही होगी, लेकिन अभी भी जब भी आपको कभी उन चीज़ों की याद आती होगी या उस वक्त की याद आती होगी, तो आप कहीं ना कहीं या तो सहम जाते हो या तो आपकी आंखें भीग जाती होंगी, ठीक है। सैड हो जाते होगे आप, ठीक है। आप चाहकर भी उन चीज़ों को भुला नहीं सकते, और शायद ऐसा हो रहा होगा कि मतलब आप खुद ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होगे कि इन चीज़ों को आपने कैसे झेला। और अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो शायद अभी तक टूट चुका होता, ठीक है। तो ये आप जो इस टाइम पे आप अपनी लाइफ में गिरते गिरते बचे हो, ठीक है, तो ये उन्हीं चीज़ों का, उसी हिम्मत का, उसी दृढ़ता का एक आपको उपहार है, ठीक है। एक तरह से उसी का नतीजा है कि अभी आप अपने जीवन के एक नए फेज़ में, नए साइकिल में एंटर कर रहे हो। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि 100 सुनार की एक लोहार की, ठीक है। तो ये 100 सुनार चाहे कुछ भी कर ले, एक लोहार वो हो गया जो डिवाइन पावर है, जो सुप्रीम पावर है, जिसने आपकी तरफ ध्यान दिया, ठीक है। एक ऐसी सोल को तड़पते हुए देखा जिसकी कोई गलती ही नहीं है, ठीक है, जिसको सज़ा मिली उन चीज़ों की जो कि एक इंसान में होनी चाहिए, जो कि आजकल बहुत कम हमें देखने को मिलती है। एक सीधापन, सच्चे दिल का इंसान, ठीक है। भोले होने की सज़ा मिली आपको, साफ दिल होने की सज़ा मिली। तो ईश्वर क्यों आपका साथ नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन ने बहुत अच्छे से संभाला है, और इस टाइम पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और ये वीडियो आपसे रेजोनेट होती है, यानी कि एक डाउनफॉल के बाद अगर आप अपनी लाइफ में नेचुरली, कुदरती, विदाउट किसी की हेल्प के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं जिनको आप सिर्फ महसूस कर पाते हो, आप महसूस कर पाते हो कि कोई पावर है, कोई डिवाइन पावर है जो कि आपको गाइड करती है। जब आप सैड होते तो आपको मोटिवेट करती है, आपके अंतरात्मा हो सकती है, या कोई गाइडेंस हो सकती है, किसी ना किसी के थ्रू हो सकती है, किसी टैरो रीडर के थ्रू हो सकती है, या किसी वीडियो के थ्रू हो सकती है। किसी भी माध्यम से आपको कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करके उठा लिया जाता है, बचा लिया जाता है डिप्रेशन में जाने से, ठीक है। या अगर आप चले भी जाते हो कहीं सैडनेस में, अगर आप चले भी जाते हो तो भी आपको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से हेल्पिंग हैंड या हेल्पिंग गाइडेंस मिलती होगी, ठीक है। तो अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे एक बार कमेंट में कंफर्म कीजिएगा कि क्या ये रीडिंग आपकी है, और अगर आपकी है तो आपको पूरा हक बनता है खुद की पीठ को थपथपाने का, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छे हो और बहुत लकी हो, ठीक है, और स्पेशली कि आप बहुत साफ दिल हो, ठीक है। यहाँ पे अफसोस की बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, ठीक है। जिन लोगों की वजह से आपको सफ़र करना पड़ा,
उन लोगों का इस टाइम पे एक पैरेलल आपकी एनर्जीज़ को मैं चलते हुए देख रही हूँ। जिस तरह से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था और वो मौज कर रहे थे, वैसे ही अब आप जो है आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, जो अभी तक आपसे मुँह मोड़े बैठी हुई थी, वो यू टर्न लेके आपकी लाइफ में आते जा रही हैं और वैसे ही उन लोगों का कर्मा जो है वो उनकी लाइफ में एंटर होता जा रहा है। ठीक है, तो उनके बारे में क्या है वो हम कार्ड से देखेंगे। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार दोबारा प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि ये डाउनलोड किसके लिए है। ओके, और एक बात कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मेरी वीडियोस क्या आपको हेल्प कर रही हैं। ठीक है, देखते हैं कार्ड से कि अभी करंटली उन लोगों की क्या कंडीशन है। सबसे पहले उनकी कंडीशन देखेंगे थोड़ी सी, फिर आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ठीक है, डिवाइन बताइए कि जिन भी लोगों के लिए आज की रीडिंग है, क्या जिन लोगों की वजह से उन्होंने सफ़र किया, उन लोगों की इस टाइम पे क्या एनर्जीज है। अकेलापन, ठीक है, जिस अकेलेपन में आपको उन्होंने कभी धकेला था ना, ठीक है, उनका जो मेन था यही था कि आपको डिटैच कर दिया जाए। ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंस जो है, जो आपकी आज़ादी है बोलने की, घूमने की, पहनने की, खाने पीने की, या किसी भी तरह की आज़ादी हो सकती है, तो उस चीज़ से आपको डिटैच करना इनका जो था वो एक प्रयास था। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इन लोगों ने आपको मेंटली ट्रैप करने की कोशिश की। ठीक है, इन्होंने आपको मेंटली ट्रैप करने की कोशिश की, स्पेशली आपको डिटैच करने की कोशिश की। अगर आप एक फैमिली में रहते हो, चाहे 10 लोगों की फैमिली है, चाहे 2 लोगों की फैमिली है, चाहे 3 लोगों की है, चाहे कितने भी लोगों की फैमिली है, लेकिन फैमिली से अलग आपको दिखाने की कोशिश की। ठीक है, जैसे कि इनकी जैसी वैल्यूज़ आप में नहीं है, इस तरह का कुछ प्रयास किया। लेकिन इस चीज़ को आपने या फिर डिवाइन की तरफ से ये कोई आपके लिए ब्लेसिंग निकली ये चीज़, कि यही जो अकेलापन है वो आपकी सोल ग्रोथ में काम आया। ठीक है, इसी अकेलेपन को आपने डिप्रेशन में जाने के अलावा आपने क्या किया कि इसमें अपनी सोल सर्चिंग कर ली। ठीक है, तो आपको जागृति दी गई, जो ज्ञान इस टाइम पे आपको जिस समय की, जिस ज्ञान की आपको ज़रूरत थी, वो समय और वो ज्ञान इस टाइम में आपने निकाला है अपने लिए। ठीक है, तो इन लोगों को वही चीज़ जो है, वही चीज़ जो अकेलापन इन्होंने आपको दिया था, वही अकेलापन अब इनको दिया जा रहा है। अब ये इन लोगों पे डिपेंड करता है कि ये इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। ये भी अपनी सोल सर्चिंग में इस टाइम को स्पेंड करते हैं या फिर क्या करते हैं, देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ लॉस हुआ है इन लोगों को। अगर इनको कुछ लॉस हुआ है या फिर कोई बैड न्यूज़ इनकी लाइफ में आई है, या तो कुछ खोया है इनका। ठीक है, हो सकता है कि इनका कुछ गुम हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो कि मिरर में जब भी अपना फेस देखते हैं, खासकर वो लोग जिनकी वजह से आपने सफ़र किया है, वो लोग जब भी अपनी सूरत को देखते हैं ना मिरर में, या जब भी अपने बारे में कुछ सोचते हैं, तो उनकी आत्मा जो है उनको कोसती है आगे से। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा उनको कोसती है, उनको उनका असली चेहरा दिखाया जाता है कि तुम लोग क्या हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो लोग जो है वो खुद की जो असलियत है खुद ही उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने कर्मों को याद कर रहे हैं और उनको कर्मा से जो है वो याद दिलाई जा रहे हैं। इस टाइम पे इनको कोई भी मॉनेटरी गेन वगैरह हो सकता है कि नहीं हो रहा हो, और अगर इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं कुछ देख रही हूँ कि कुछ इनका खोया भी होगा, कुछ गुम हुआ होगा जो कि इन्हीं के पास है, लेकिन इनका ध्यान नहीं है उस पर। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, और जो इनके पास है वो इनके लिए यूजलेस दिख रहा है। ओके, और बता दीजिए क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इनको गाइडेंस दी थी, जिन लोगों ने मतलब जो भी ये 3 से 4 लोग हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं इससे। तो ये जो भी लोग हैं इस टाइम पे, ये आपस में गॉसिप कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आखिर इतना बदलाव आया कैसे, आखिर इतनी चेंजेस आपकी लाइफ में आई कैसे हैं। ठीक है, तो ये ट्राई करते हैं, टाइम टू टाइम ये ट्राई करते रहते हैं कि कोई टीम वर्क बना के आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, या आपकी जो ग्रोथ है, या इस तरह से आपने यू टर्न कैसे ले ली लाइफ में, मतलब जबकि पूरी तरह से बाजी ही कैसे पलट दी आपने। ठीक है, जब आपकी लाइफ को जब भी पूरी तरह से तहस नहस होते हुए देख रहे थे, या फिर करने का रीज़न थे या कुछ भी था, लेकिन ऐसे लोग जो कि पूरी तरह से कंफर्म्ड थे कि अब आपकी लाइफ की आपका खेल ख़त्म। ठीक है, तो उस खेल को आपने ख़त्म होने से कैसे रोक लिया, कौन आपकी हेल्प में, तो ये आपस में गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो इनको यही है, मतलब आपस में कुछ बात हो रही है इनकी। ठीक है,
आपकी मेहनत देख रहे हैं ये लोग, आपको ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं और खुद बस सोच रहे हैं कि इनका क्या होगा, ठीक है, अपने फ्यूचर को लेके वरीड हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ का जो टाइम है ना, जो पावरफुल जो टाइम था वो स्पेंड कर दिया आपके खिलाफ। तो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आई है, आपकी लाइफ में जो ये एक प्योर सा जो आपका नेचर है, प्योरिटी है जो आपकी, ये जो गुण है ये इनमें क्यों नहीं है, वो जो सिंप्लिसिटी है, वो उस तरह का नॉलेज जो आपके पास है वो इनमें क्यों नहीं है। आपकी कुछ भी क्वालिटीज़ हो सकती है, हर पर्सन की अलग होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म पर है तो सबके लिए है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं अलग से नहीं बताऊंगी, लेकिन यही बता रही हूँ कि जो भी आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो ये लोग अच्छे से जानते हैं और उन्हीं की तरह उनको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं बट नहीं कर पाते हैं। तो ये बस आपको देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं कि कैसे आपकी क्वालिटीज़ ऐसे कैसे हो सकती है, या फिर कोई इंसान अकेले में इतना खुश कैसे हो सकता है, जिसको सबसे डिटैच कर दिया गया वो इंसान कैसे खुद को संभाल सकता है, या कैसे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये जो गॉसिप हो रही है वो इस बारे में हो रही है कि आपको तो बिल्कुल एक नल्ला निकम्मा फील करते थे ये लोग, कि मतलब जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, और फिर भी आपकी गलतियों को, या आप कुछ सही भी कर रहे होगे तो बात बात में आपको टोका जाता होगा, ठीक है, बार बार में आपको बैक स्टैबिंग आपकी की होगी, पीठ पीछे धोखा देना, बातें करना, या फिर हो सकता है कि आपके हर एक फैसले को नकारा गया होगा, हर एक फैसले पर उंगली उठाई गई होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में जो है मतलब एक जोकर की तरह आपको समझा कि मतलब इसकी कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, इसके ऊपर ट्रस्ट करने लायक आप हो ही नहीं, इस तरह का आपको बताया गया। तो ये जो लोग हैं आपस में यही गॉसिप कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, हैरान है, परेशान है। ओके, बाजी पलट दी है आपने, ठीक है। आपकी बेल्ट, ये आपको बेल्दी हो रहे होते हुए देख रहे हैं, तो वही चीज़ है, 100 सुनार की एक लोहार की। इन्होंने ट्राई तो किया था, जो भी है ये पर्सन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, यहाँ से कुछ ऐसा फील हुआ है कि कुछ लोग हैं जो आपस में आपकी सुबह शाम, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं कैसे भी हैं, बट सुबह शाम आपके बारे में सोचते ज़रूर है ये लोग, ठीक है। और जो भी सोचते हैं वो बस आपकी वेल्थ को देखकर, एक सीधा साधा इंसान जिसको इन्होंने कुछ भी नहीं समझा था, बहुत हल्के में लिया था, जिसकी बातों को, जिसकी क्वालिटीज़ को बहुत हल्के में लिया था, वो इंसान जब वेल्थ में आ रहा है, अगर आप हो या नहीं वो बात अलग है, आप कितने कंजूस हो या कितने मतलब कितने धनवान हो या नहीं नहीं हो, उसका इनको उसके बारे में आइडिया नहीं है इनको, बट इनको बहुत ज़्यादा वेल्थी दिख रहे हो आप इस टाइम पे, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास नेचर की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, तो आपका जो जो आपकी पर्सनैलिटी है वो बहुत रिच पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये लोग देख रहे हैं और इसी वजह से थोड़ा डिप्रेशन में है, ठीक है, परेशान है थोड़े। इनको इस टाइम पे ना कोई राह नहीं दिख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब क्या करें, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फाइनल में, तो यही चीज़ें जो है ये इस टाइम पे इनके डिप्रेशन का कारण बनी हुई है। हो सकता है कि ये लोग अपने खाने पीने पे या अपनी लाइफ पे या अपनी ज़िंदगी में ना अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि इनका जो ज़्यादा टाइम है, स्पेशली वो टाइम जब इनको खुद पे सोचना चाहिए, खुद की लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, इस टाइम पे इनकी लाइफ का हो सकता है कि ऐसा पीरियड चल रहा है जब इनको अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या कई बार होता है कि किस्मत हमारे फेवर में होती है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई टाइम चल रहा है लेकिन जिसको ये वेस्ट कर रहे हैं आपके बारे में सोच कर, ठीक है, तो लेट इट बी, ठीक है। तो ये डिवाइन का जस्टिस है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ना ही आपकी तरफ से कोई कर्स है, ना कुछ है, या अगर है भी है तो जो भी है, पर जो कुछ भी हो रहा है ये डिवाइन की इच्छा से हो रहा है, ठीक है, इनके कर्मों का ही है ये, ठीक है। तो ऐसा है, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, जिनके लिए रीडिंग थी उनके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, आपके लिए कहा जा रहा है कि हर चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करना है, जो जैसा दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो, ठीक है। तो इल्यूज़न से थोड़ा दूर रहना है, कोई भी चीज़ है बहुत सोच समझ कर उस पर ट्रस्ट करना है आपको, ठीक है, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो इस चीज़ को आप बेशक कॉपी पे नोट करके रख लीजिए, ठीक है। मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है आपको, बहुत जल्द आपको अपनी मेहनत का फल देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेस
कम लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी हो सकता है कि इस टाइम भी आपको आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी आपके ऊपर इस टाइम पे। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ ना कुछ करके आपको अपना स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ करना है। अगर आप चाहो तो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लो थोड़ा सा, या फिर चाहो तो थोड़ी ब्रेक ले लो, या कुछ भी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या कुछ भी, बस स्ट्रेस किसी ना किसी तरीके से आपको खुद पर स्ट्रेस को हावी नहीं होने देना है, ठीक है। और इसी एनर्जी में रहना है। डिवाइन पर ब्लाइंड फेथ रखिए, आप डिवाइन पर भरोसा रखिए, डिवाइन आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, ठीक है। ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है आपको। अगर आपको भरोसा करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर और डिवाइन पर करना है, और मैं कहती हूँ कि और किसी पे मत करना, ठीक है। फ़िलहाल के लिए ना जो ट्रस्टवर्दी लोग भी हैं, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं चाहती हूँ या डिवाइन चाहते हैं, सॉरी मैं खुद को नहीं कहूँगी, मैं डिवाइन की तरफ से ही ऐसा कहूँगी। ऐसी एक डाउनलोड आ रहा है फिर से कि आपको कहा जा रहा है कि कुछ दिन के लिए अपनी जो प्लान्स हैं उनको थोड़ा सीक्रेटिव रखिए, ठीक है। चाहे कोई कितना भी ट्रस्टवर्दी है आपकी लाइफ में, कितना भी अच्छा है, उनको थोड़ा हाइड रखिए, अपने प्लान्स को हाइड रखिए। आपकी लाइफ में जस्टिस देख रही हूँ मैं आते हुए, जो भी आपके साथ गलत हुआ है ना, उनकी भरपाई होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। जस्टिस मिलेगा आपको, बहुत जल्द जस्टिस मिलेगा। तो इस पे ट्रस्ट कीजिए इस रीडिंग पे, ठीक है। कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, और अगर आपके हाथ में कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी कोई चीज़ आए जहाँ पर आपको कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर आपको भी पूरी इक्वालिटी के साथ, पूरे बैलेंस के साथ, पूरे ईमानदारी से आपको सोच समझकर फ़ैसला लेना होगा वहाँ पर, ताकि किसी के साथ भी कोई पक्षपात ना हो, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पर हो या ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पर आपको कोई फ़ैसला लेना है, तो बहुत सोच समझ कर फ़ैसला लेना, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े उस पर, ठीक है, ईमानदारी से। ओके जी, आपको पूरी तरह से डिवाइन जो है वो प्रोटेक्शन प्राप्त है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। ये कार्ड 3-4 बार मेरे को कन्फर्म हो गया यहाँ पे। आपको कंप्लीट डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है। कोई फुलफिलमेंट है आपकी लाइफ में देख रही हो, कोई ट्रैवल हो सकता है, कहीं पे आप इस टाइम पे हो सकता है ट्रैवल करते हुए आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या फिर बहुत जल्द आपका कोई ट्रैवल का कार्य आप अच्छा हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल एजेंसी में वगैरह काम करते हो, या फिर बहुत जल्दी आपकी कोई यात्रा हो सकती है, या फिर कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन जैसी भी दिख रही है आपकी लाइफ में, हो सकता है सेलिब्रेशन बन रही है, कोई सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। लेकिन जो भी है, यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, आपको डिवाइन का हाथ नहीं छोड़ना है, डिवाइन भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और उन पे पूरा भरोसा बनाए रखना है। अगर आपको कहीं पे नेगेटिविटी भी फील होती है तो डिवाइन पे ट्रस्ट रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो अपोजिट आया है, रिवर्स में आया है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो रुकावटें अभी तक आपकी लाइफ में आई हुई थी ना, वो ख़त्म हो रही हैं, और कुछ ऐसा कि कुछ नेगेटिविटी जो आपके ऊपर अगर किसी ने डाली थी, कुछ ऐसे लोग जो अभी आए थे ना पहले, कि जो आपकी पीठ पीछे कुछ गॉसिप हो रही थी, है ना, तो ऐसे लोग जो है वो इस टाइम पे देख रहे हैं कि आपके ऊपर जो भी शायद उन्होंने कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ भेजी थी, कोई नेगेटिविटी भेजी थी, या कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ वो रिवर्स होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों से। या अगर नहीं भी देख रहे हैं तो ये बहुत जल्दी ये लोग जो है, इनके किए हुए जो कर्मास है, चाहे वो नेगेटिविटी ही क्यों ना हो, कोई भी वाइट ब्लैक नीला पीला कीला कैसा भी कोई मैजिक इन्होंने जो भी अगर किया या करवाया होगा, स्पेशली आपको हेल्थ वाइज डाउन करने के लिए, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि बैकफायर हो रही है, और ये लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग समझ रहे हैं कि अगर ये कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजते हैं तो वो डेफिनेटली इन्हीं के ऊपर रिवर्स होती रहेगी। तो अब ये लोग ये भी इस चीज़ को जान चुके हैं, इस चीज़ को, ठीक है। तो ये अब रिस्क अगर समझदार होंगे तो नहीं लेंगे, स्पेशली नेगेटिविटी तो नहीं भेजेंगे अब आपकी तरफ। अगर भेजेंगे तो इनको पता है कि इनको उसी टाइम उसका दंड दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको अकेला करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने क्या किया, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते, हो सकता है कि आप भी कुछ ना कुछ जानते हो, या जैसे ये किसी लोगों से मिल रहे होंगे तो हो सकता है कि आप भी किसी से मिल सकते हो, क्योंकि सोसाइटी सबके लिए ओपन है। लेकिन आपने किसी के इनके साथ ना बराबरी करने के अलावा आपने क्या किया कि आपने डिवाइन पे भरोसा करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो आपने यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपने सरेंडर किया हुआ है, और यही सरेंडर जो है वो डिवाइन की तरफ जो है, डिवाइन को आपकी तरफ अट्रैक्टेड किया है इसी ने।
ठीक है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अ, पैसा वगैरह बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। पैसा बचाने की ज़रूरत है या फिर खुद अपनी हेल्थ या अपने वक्त को बचाने की ज़रूरत है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, मतलब कुछ बचाने की ज़रूरत है जो आपके फ्यूचर में काम आएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैलेंजेस को पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपकी परीक्षा और ली जाए, डिवाइन आपको कुछ भी देने से पहले थोड़ा आपकी और परीक्षा लें, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपनी फेथ नहीं खोनी है, अपने आप को पूरा कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि खुद के लिए स्टैंड लेने का टाइम है, ठीक है। तो वेट मत करो, किसी को देखो मत कि कोई तुम्हारी सपोर्ट में आएगा, कोई तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएगा। खुद के लिए खुद आवाज़ उठाना सीखो। और अगर आपको लगता है कि कोई आप पे, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि मैं बोलूँगा कोई मेरा ट्रस्ट नहीं करेगा, तो जहाँ पे मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में कहती हूँ कि जो चीज़ें आपके बस में है, जो कंडीशन, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, उन पे काम कीजिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। अपनी तरफ से 100% दीजिए, जो आपके कंट्रोल से बाहर है वो डिवाइन पर छोड़ दीजिए। तो माय गॉड, यहाँ पे मैंने देखा नहीं, यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर किसी ने प्यार में आपको धोखा दिया है, ठीक है, तो किसी ने अगर प्यार में आपको धोखा दिया है तो वो जो है उसकी भरपाई कर दी जाएगी अभी, ठीक है। 100% यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिश्तों में जो है, जो रिश्ते आपकी नेगेटिविटी की वजह से, ठीक है, गॉसिप की वजह से या किसी तीसरे थर्ड पर्सन की वजह से जो रिश्ते ख़राब हुए थे, वो रिश्ते जो है वो सुधर रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। और ये सब कुछ आपके अच्छे जो कर्मास हैं, आपके कोई एंसेस्टर हैं या फिर नेचर की, आप जिनकी भी आप पूजा करते हो, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हो, जिनको मानते हो, उनकी ब्लेसिंग के कारण ये सब हो रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आपको जस्टिस मिल रहा है, स्पेशली अगर लवर्स में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपके रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, स्पेशली अगर आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो आपका लव पार्टनर हो सकता है, चाहे आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी वहाँ पे सब कुछ ठीक होता दिख रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो हर चीज़, मतलब कई बार होता था ना कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हाथ जोड़ने, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हथियार भी उठाना पड़ेगा आपको। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है कि आपको इंसान को देखना है, मतलब देखना है कि उसके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट आपको सही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहरे बन के बस किसी की बातों को सुन के टॉलरेट करते रहना है। अगर आप उनको हो सके तो पॉजिटिविटी, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हुए आप रिप्लाई कीजिए। अगर कोई समझता है ठीक है, नहीं समझता है तो वहाँ से कट ऑफ हो लीजिए, ठीक है, उनसे कट ऑफ कर लीजिए। रिश्तों में ना इतना ही जो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हैं, जो स्पेशली ऐसे रिश्ते जो कि आपको एक बार बार बुली करते हैं, बार बार तंग करते हैं, बार बार आपकी इंसल्ट करते हैं, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाइए थोड़ा। ज़रूरी नहीं है कि उनको अपने लाइफ से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही रखिए, लिमिट में रखिए, ठीक है। एक लास्ट कार्ड, ठीक है। तो ये जो लड़ाई झगड़े थे ना, देख रही हूँ मैं, जो आपके घर में, जो आपके फैमिली में या कहीं पे अगर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो ख़त्म होते हुए मैं देख रही हूँ इस टाइम पे, ठीक है। ओके, तो इन चीज़ों को मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में जजमेंट आ रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है द जजमेंट का, जो कि दिखा रहा है कि डिवाइन जो है आपको, कहने का मतलब यही है कि अब आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए। जिन चीज़ों को यहाँ पे कहा गया है ना, हो सकता है कि एक बार में आपको रीडिंग समझ ना आए, क्योंकि लास्ट में जब कंक्लूड कर रहे हैं जजमेंट पे, तो ये तो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है ना, इसमें कहने का ही क्या हुआ। जो भी आपके साथ हुआ है ना लाइफ में नेगेटिव, जो आपको लगता है कि इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, उसमें जजमेंट आपको दी जा रही है। और आपके एनिमीज़ जो हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी देखना चाहते थे, चाहे वो एनिमीज़ हैं चाहे आपके एनिमी नहीं हैं, जिन्होंने आपकी टफ टाइम में आपका मजाक उड़ाया, आपकी सिचुएशंस को समझने के बजाय आपको और पोक किया, आपको बुली किया, ऐसे लोगों को जो है आपकी लाइफ से कट आउट कर दिया जाएगा, आपको भी कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसी खुशियाँ जो है, जो आपने जिनकी उम्मीद नहीं की थी, वो खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देंगी, स्पेशली अगर वो रिश्तों से रिलेटेड हैं, ठीक है, और पैसे से अगर रिलेटेड है, ठीक है।
दो चीज़ें यहाँ पे आई है, रिश्तों से प्यार से अगर रिलेटेड है तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। स्पेशली आपको डिवाइन की पूरी प्रोटेक्शन है। अगर आपको, मैं यही कह रही थी कि अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई है तो आप चाहें तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ आए। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आप पे रेजोनेट हुई है तो आप एक छोटी सी डायरी रखिए, वहाँ पे इन की पॉइंट्स को आप नोट कीजिए और उसी के ऊपर डिपेंड होके थोड़ा लाइफ में पॉजिटिवली देखिए आप कि क्या थोड़े आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि ये जो भी रीडिंग है जिसके लिए भी है ये अच्छी रहे। और सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम, मोस्ट मे गॉड ब्लेस यू सभी को। ठीक है, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।